डीटीपी डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग इस कोर्स में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी वेब ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है www डॉट या www सर्च मत करिए, आप डायरेक्टली सर्च करिए NIIRRONLINEPOINT.com यानी niranonlinepoint.com सर्च करिए और एंटर करिए। एंटर करने के बाद ये पेज आपके पास लोड होगा, यहाँ पर बस आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह के एक इंटरफेस आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इस साइड में साइन अप और लॉगिन डैशबोर्ड बटन होगा, जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बिल्कुल फ्री। तो चलिए फ्री का काम सबसे पहले कर लेते हैं, साइन अप लॉगिन डैशबोर्ड। तो यहाँ पर बस हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह के ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पर पहले से ही आपका अकाउंट बना है तो आप यहाँ पर लॉगिन करना है आपको, अगर नहीं बना है तो आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करना है। यानी हमारे इस वेबसाइट में आपके नाम से कोई आईडी नहीं बना है तो आपको शुरुआत से बनाना होगा। इस वेबसाइट में आपको एक आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपका पहला नाम, उसके बाद लास्ट नेम यानी आपका जो भी नाम है वो सबसे पहला, और सेकंड नेम सेकंड आपका जो भी टाइटल है वो यहाँ पर एंटर करिए। देन एक यूज़र नेम कोई भी आप रख सकते हो। देन उसके बाद आपका जीमेल आईडी जो है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है, 8 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, 9 कैरेक्टर होना चाहिए, और वहाँ पर अपर केस लोअर केस यानी छोटे अक्षर और बड़े अक्षर मिक्स होना चाहिए, और साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मानी हैशटैग @ ये सब। उसके बाद आपको रजिस्टर बटन पर बस क्लिक करना है। ठीक है, इतना करते ही आपको कोई अगर एरर आएगा तो यहाँ पर आपको रेड रेड साइन दिखेंगे, और उस साइन को आप ठीक करके वहाँ पर सही से एंटर करने के बाद आप रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए रजिस्टर होने पर आप अबाउट अस व कंटेक्ट अस पेज में जाकर कह सकते हो, या आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में जाकर भी कह सकते हो, यहाँ पर रजिस्टर से कोई प्रॉब्लम आपको या दिक्कत आए तो। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे आपके सामने इस तरह के पेज ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको बस पासवर्ड अगर पहले से एंटर है, आईडी और पासवर्ड पहले से एंटर है तो सही है, अगर नहीं है तो आपको आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाने वक्त दिया था पासपोर्ट और आईडी उसे यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, एंटर करने के साथ ही यहाँ पर साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप हमारे उस पेज के अंदर चले जाओगे, यानी हमारे इस वेबसाइट के अंदर एक स्टूडेंट की तहत चले जाओ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये आपके डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आपने किसी कोर्स में पहले से लिया है तो यहाँ पर दिखेंगे, अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 0 0 सब में आएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर होम पेज में आपको जाना है, और यहाँ से आप कोई भी एक कोर्स देखकर ले सकते हो। कोई भी कोर्स आपको जो पसंद आए वो कोर्स ले सकते जानेंगे। डीटीपी डिप्लोमा कोर्स इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये कोर्स आपको मिलेंगे। इस कोर्स में बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। यहाँ पर ऐड टू कार्ट ऑप्शन पर जाकर आप इस कोर्स में यहाँ पर ऐड टू कार्ट ऑप्शन पर जाकर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल दिखेंगे। यहाँ पर ये सभी आसामीज़ में प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके नीचे जो दिया गया है इन सभी में हिंदी मॉड्यूल कवर किया जाएगा हिंदी भाषा में। ठीक है, तो हम मॉड्यूल को एक बार देख लेते। यहाँ पर सबसे पहले हम मॉड्यूल नंबर 1 में कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री एंड जनरेशन, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना सेफली, माउस मास्टरी को सीखेंगे, और कीबोर्ड लेआउट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को भी सीखेंगे, सीपीयू एंड मेमोरी आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, बेसिक यूटिलिटीज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद हम मॉड्यूल 2 में आएंगे। मॉड्यूल 2 में हम इंग्लिश टेस्ट टाइपिंग पार्ट 1, न्यूमेरिक कीवर्ड, रीजनल टाइपिंग सेटअप, ये सभी सीखेंगे। मॉड्यूल 3 में हम इंटरनेट बेसिक एंड एडवांस सर्च, प्रोफेशनल ईमेलिंग,
जीमेल खास तौर पर और बाकी सारे ईमेल को भी हम देखेंगे और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानेंगे, ई सर्विस एंड डिजिटल फॉर्मेट, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल पेमेंट। मॉड्यूल नंबर 4 में हम एडोबी फोटोशॉप बेसिक्स, फोटोशॉप एंड एडवांस एडिटिंग, फोटोशॉप कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, कोरेल ड्रॉ वेक्टर बेसिक्स, कोरेल ड्रॉ नोड एडिटिंग एंड टाइपोग्राफी, कोरेल ड्रॉ कॉमर्शियल प्रिंट डिजाइन, इन डिजाइन पेज मेकर पब्लिशिंग, इन सभी को कवर करेंगे। और मॉड्यूल नंबर 5 में हम जॉब रेडीनेस एंड रिज्यूमे बिल्डिंग की तरफ आएंगे। एंड उसके बाद एआई को हम सीखेंगे। एआई इन द ऑफिस, ऑफिस में जो कुछ भी एआई इस्तेमाल किया जाता है उन सभी को सीखेंगे। इस कोर्स का टारगेट ऑडियंस है 10th और 12 पास स्टूडेंट जो कि ग्राफिक डिजाइन, प्रिंटिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में सीखना चाहता है। इंडिविजुअल्स के बारे में है, इंडिविजुअल्स के लिए है जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग की इस कोर्स को करना चाहता है, हिंदी और आसामीज दोनों लैंग्वेज। और यहाँ पर इस कोर्स को लेने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी अगर अपग्रेड, आप उसका स्किल अपग्रेड करना चाहता है, टाइपिंग स्पीड, कॉर्पोरेट सॉफ्ट स्किल, एआई नॉलेज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस कोर्स को ले सकते हैं या एनरोल हो सकता है इस कोर्स में। इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे और आप क्या सीखेंगे, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। देखिए, आईटी में एक फाउंडेशन आपका बनेंगे, बेसिक में, हार्डवेयर में और ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद इंटरनेट को आप मैनेज करना, मैनेज इंटरनेट को जानेंगे और उसके बाद मैनेज प्रोफेशनल ईमेल, हैंडल डिजिटल पेमेंट को भी अच्छे से समझ जाएंगे। कॉर्पोरेट सॉफ्ट स्किल में आप रिज्यूमेस, एआई और चैटजीपीटी, मॉडर्न ऑफिस वर्क, इन सभी को मास्टर कर लेंगे। उसके बाद अचीव प्रोफेशनल टाइपिंग मास्टरी इन इंग्लिश एज एन रीजनल लैंग्वेज, हिंदी और आसामीज। इंग्लिश तो रहेगा ही, हिंदी और आसामीज भी रहेगा। उसके बाद क्रिएट कॉमर्शियल ग्राफिक डिज़ाइन एंड प्रिंट मटेरियल यूजिंग एडोबी फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ एंड इन डिज़ाइन पेज मेकर। इन सभी का इस्तेमाल करके आप ग्राफिक डिज़ाइन और प्रिंट मटेरियल को कंप्लीट सीख सकते हैं। यहाँ पर हम मटेरियल की बात करें तो इस कोर्स को लेने के लिए आपको हिंदी या और आसामीज, इन दोनों भाषाओं में से दोनों आता है तो और बेहतर होगा। आप दोनों में से सीख सकते हो और एक आता है तो आप कोई भी एक से आराम से सीख सकते हो। क्विजेस एंड इंटरेक्टिव कंटेंट टू टेस्ट योर नॉलेज आफ्टर लेसन्स। यहाँ पर क्विजेस दिया जाएगा और इंटरेक्टिव कंटेंट दिया जाएगा। एमसीए आईएसओ अप्रूव सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा सक्सेसफुली, जो स्टूडेंट सक्सेसफुली कोर्स को कंप्लीट करेगा। द मिनिमम एजुकेशन एलिजिबिलिटी 10th और 12 पास। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आसामीज और हिंदी लैंग्वेज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एंड छोटा सा एक डेस्कटॉप अगर होगा तो अच्छा है। डेस्कटॉप और कंप्यूटर होगा तो प्रैक्टिकल में करके देख सकता है, और वो डेस्कटॉप और लैपटॉप उसका खुद का होगा, वो एनी टाइम कभी भी चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है। डीटीपी, डिप्लोमा कोर्स इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, आपके पास अभी आपने नहीं लिए है, आप मोबाइल से भी इसका इस्तेमाल कर शुरुआत कर सकते हो। और थोड़ा बहुत जब आप सीख जाएंगे, देखकर आपको आएगा कि हाँ आप कर पाओगे, तो आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में आपको डिटेल से दिया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये था डीटीपी कोर्स के बारे में। नमस्ते दोस्तों, अभी हम जानेंगे किसी भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं, आप जो भी कोर्स हो, बस उसी कोर्स में आपको क्लिक करना है जिस कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं। और एनरोल करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट बटन दिया जाएगा। ध्यान रखिए, आप पहले से साइन इन हो या साइन अप या लॉगिन लॉगिन हो रखा हो तो आपका ये आगे का काम आसान होगा। तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट बटन पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद व्यू कार्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई और प्रोडक्ट लिंक या ऐड नहीं हो रखा है। यहाँ पर एक आइटम दिया गया है और यहाँ पर पूरा बैलेंस आपको पास दिखाए जाएंगे। यहाँ पर सेव आपने 400 रुपीज़ का किया, जो कि इसका एमआरपी इतना दिया है। लेकिन आप चाहते हो कुछ और ऑफर मिल जाए तो यहाँ पर आप हेल्प लिख सकते हो। और उसके बाद आपको देखना है ये किस महीने का कोर्स है, 12 महीने ड्यूरेशन का कोर्स है या ये 1 ईयर का कोर्स है। तो ये 1 ईयर का कोर्स है, तो इसमें हम हेल्प लिखकर 900 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अप्लाई ऑप्शन पर प्रेस करेंगे।
उसके बाद ये प्राइस देखिए यहाँ से घटकर ये 3699 हो जाएगा, यानी 900 रुपीज़ का पूरा आप डिस्काउंट यहाँ से इस कूपन कोड के साथ ले सकते हो। यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह के इंटरफेस आएंगे और यहाँ पर आप अपना एड्रेस डिटेल्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपका नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस और यहाँ पर एड्रेस को थोड़ा सा डिटेल से दे सकते हो और यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर ऐड कर देना अच्छा रहेगा, इसलिए मोबाइल नंबर ऐड कर देना। उसके बाद कुछ नोट आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना इसे अनचेक ही रहने दे और यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करें। इन सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद जब आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक पेज दिखेंगे जो कि रेजर पे का डैशबोर्ड है। यहाँ से आप पीसी या लैपटॉप में इसे ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको यूपीआई पे स्कैन ऑप्शन दिखेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा आप यूपीआई से ही ले, ताकि फटाफट से आपका कोर्स एक्टिव हो जाए। आप चाहे तो कार्ड से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग, वॉलेट से पेमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर सभी का पेमेंट ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, आप पेटीएम ऐप से, फ़ोन पे ऐप से, जी पे, किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्कैन करके पे कर देने से ये थोड़ी देर आपको रिफ्रेश कुछ भी करना नहीं है, थोड़ी देर वेट करना है और ऑटोमेटिक पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करना है दोस्त, वो वेब पेज फटक से कट देना नहीं है। पेमेंट देने के बाद थोड़ी देर वेट करना है, 5 मिनट नहीं लगेगा, 1-2 मिनट के ही अंदर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, और आपको वो दिखेंगे, वो कोर्स आप एंटर कर सकते हो, उस कोर्स में आप एंट्री ले सकते हो उसके बाद। तो अभी हमें ये नहीं चाहिए, हमने ऑलरेडी एक कोर्स में यहाँ पर लॉगिन करके रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्टार्ट लर्निंग ऑप्शन आ गया यहाँ पर, क्योंकि हमने ये कोर्स ऑलरेडी लेकर रखा था। जब आप कोर्स ले लेंगे तो आपके पास स्टार्ट लर्निंग और कंप्लीट कोर्स का ऑप्शन दिखेंगे। स्टार्ट लर्निंग पर आपको जाना है और यहाँ पर सभी कोर्स का कंटेंट आपको दिखाई देंगे। जिस दिन आप उस कंटेंट को एनरोल कर लेंगे, उस कोर्स को, पर्टिकुलर कोर्स को, तो उस कोर्स का पूरा डिटेल्स आपको दिखाई देंगे इस तरह से। और यहाँ पर वीडियो कंटेंट भी आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते। तो जल्दी से कोर्स में एनरोल करिए, हम मिलेंगे कोर्स में। वेलकम टू DTP, डिप्लोमा कोर्स इन ডেস্কটপ পাবলিশিং। আমি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত আহিব লাগিব। যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত অহাৰ পাছত, ব্ৰাউজাৰ মানে কি, আমাৰ গুগল যিটো এটা ইঞ্জিন হয়, সাৰ্চ ইঞ্জিন, ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ থাকে। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত আমি যাব লাগিব, য'ৰ পৰা আমি যিকোনো সাৰ্চ আমি কৰোঁ ইণ্টাৰনেটত। তো তাত যোৱাৰ পাছত আমি কি কৰিম, আমি www.NIIRRAN তাৰপিছত ONLINE অনলাইন POINT তাৰপিছত ডট আৰু COM সাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু এণ্টাৰ বাটনটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব বা ক্লিক কৰিব লাগিব। এইটো ক্লিক কৰি আমি এইটো লিখি পিনে যেতিয়া আমি সাৰ্চ কৰিম, আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে এই ৱেবছাইটটো অপেন হ'ব। এই ৱেবছাইটটোত এতিয়া আমি সকলোতকৈ প্ৰথমে সাইন আপ আৰু লগ ইন কৰিব লাগিব। একদমেই ফ্ৰীত আমি প্ৰথমে সাইন আপ আৰু ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিম। সাইন আপ আৰু লগ ইন বাটনটোত এতিয়া যেতিয়া আমি প্ৰথম ইয়াত এণ্টাৰ কৰিম, তেতিয়া আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু ইয়াত সাইন ইন ক'বলৈ ক'ব। ইয়াত যদি আপোনাৰ পাছৱৰ্ড আৰু ID বনি থোৱা আছে, তেনেহ'লে ক্লিক কৰি আমি সাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব পাৰোঁ। কিন্তু যদিহে বনি থোৱা নাই, তেনেহ'লে আমি ৰেজিষ্টাৰ নাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ নাও অপশ্যনটোত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰিম, কিছু সময় ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ ওচৰত এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম, ইউজাৰ নেম আৰু জিমেইল, পাছপোৰ্ট কনফাৰ্মেশ্যনৰ এটা খালী বক্স দিয়া থাকিব, এটা এটাকৈ খালী বক্স দিয়া থাকিব। তো ইয়াত আমি যি ধৰণে দিয়া আছে ঠিক সেই ধৰণেই প্ৰথমে নামটো, তাৰপিছত লাষ্ট নামটো মানে টাইটেলটো, আৰু ইউজাৰ নেম এটা দি পিনে, নামটো দি আৰু কিছুমান সংখ্যা দি পিনে ইউজাৰ নেম এটা বনাই দিম। আৰু জিমেইল আইডিটো চাই, মোবাইলত জিমেইল সকলোৰে থাকে,
সেই জিমেইল এপটোত গৈ আইডিটো চাই তাত আমি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব সেই ছেইম আইডিটো। তাৰপিছত ইয়াত পাছৱৰ্ড ভৰাব লাগিব, ইয়াতো পাছৱৰ্ড ভৰাই আমি কনফাৰ্মেশ্যন কৰিব লাগিব ছেইম পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ আইডিটো বা জিমেইলটো মনত থ'ব লাগিব আমি, আৰু আমি ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত প্ৰেছ কৰি দিব লাগিব। ঠিক আছে, ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমি এই ৱেবছাইটটোত এটা ষ্টুডেণ্ট হৈ পৰিম, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি কোনো কোৰ্চ লোৱা নাই। ঠিক আছে, ষ্টুডেণ্ট আপুনি ফ্ৰীকৈ হ'ব পাৰিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ নালাগে। ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পাছত আমি আকৌ চাইন ইন অপশ্যনত যাব লাগিব, আৰু ইয়াত গৈ আমাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব যিটো আমি বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এবাৰ ক্লিক নহ'লে দুবাৰকৈ ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি সেই বক্সটোত এণ্টাৰ হৈ যাম আৰু আমাৰ নিজৰ আইডিটো অ'পেন হৈ যাব। যদি আমি সেই কোৰ্চ লৈ থৈছোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কোৰ্চত ইয়াত দেখা পাম যে এক্টিভ কোৰ্চ কি আছে, কমপ্লিট কোৰ্চ কি আছে, এইসমূহ। কিন্তু যদি আপুনি কোৰ্চ লৈ থোৱা নাই, প্ৰথম আহিছে, তেনেহ'লে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কোৰ্চ ডিছপ্লে নহ'ব। আমি হোম বটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আমাক যিটো কোৰ্চ প্ৰয়োজন হয় সেই কোৰ্চটো আমি এতিয়া ল'ব পাৰিম। যদি আমি DTP কোৰ্চটো ল'ব বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে DTP কোৰ্চটোত এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰিম, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ওচৰত ইয়াতে DTP ডিপ্ল'মা কোৰ্চ ইন ডেস্কটপ পাব্লিছিং ওপৰত লিখা আহিব। ইয়াতে ভিডিঅ'টো থাকিব, ইয়াতে কিছুমান সৰু সুৰা ইনফৰমেশ্যন থাকিব আৰু লগতে এড টু কাৰ্ট অপশ্যন থাকিব, য'ৰ পৰা আমি কোৰ্চটো ল'ব পাৰিম বা কোৰ্চটোত এনৰ'ল কৰিব পাৰিম বা এডমিশ্যন ল'ব পাৰিম বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ ওচৰত কোৰ্চ কাৰিকুলাম আছে, কোৰ্চৰ মডিউলসমূহ। ইয়াতে হিন্দী আৰু অসমীয়া দুটা ভাষাতে প্ৰদান কৰা হ'ব, মডিউল নম্বৰ 1ৰ পৰা মডিউল নম্বৰ 5 লৈকে। কমপ্লিট IT ফাউণ্ডেশ্যন প্ৰথমে আমি বেছটো বিল্ডিং কৰিম, য'ত কম্পিউটাৰ কনচেপ্টটো বুজিম, হিষ্ট্ৰী আৰু জেনেৰেশ্যন, হাউ টু টাৰ্ণ অন এণ্ড অফ, মাউচ মাষ্টাৰী, কীবৰ্ড লেআউট, হাৰ্ডৱেৰ বেছিক হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰ বিষয়ে কনচেপ্টটো একদমেই ক্লিয়াৰ কৰিম, আৰু CPU আৰু মেমৰি আৰ্কিটেক্সাৰ, অপাৰেটিং ছিষ্টেম, ফাইল এণ্ড ফ'ল্ডাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু বেছিক ইউটিলিটিছকো কভাৰ কৰিম। ইয়াৰ পাছত আমি মডিউল 2ত ইংলিছ টাচ টাইপিং পাৰ্ট 1, ইংলিছ টাচ টাইপিং পাৰ্ট 2, নিউমেৰিক কিপেড মাষ্টাৰী, ৰিজনেল টাইপিং ছেটআপ, এইসমূহ টপিক কভাৰ কৰিম। ইয়াৰ পিছত আমাৰ ওচৰত আহিব মডিউল নম্বৰ 3, য'ত আমি ইণ্টাৰনেট আৰু চাইবাৰ ছিকিউৰিটিক একদম ভালদৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰিম, য'ত আমি ইণ্টাৰনেট বেছিক এণ্ড এডভান্স চাৰ্চ, প্ৰফেচনেল ইমেইলিং, জিমেইল, ক্লাউড কম্পিউটিং, গুগল ৱৰ্কস্পেচ, ই-চাৰ্ভিচ এণ্ড ডিজিটেল ফৰ্মেট, চাইবাৰ ছিকিউৰিটি আৰু ডিজিটেল পে'মেণ্টক ভালদৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰিম। মডিউল নম্বৰ 4ত আমাৰ কমাৰ্চিয়েল গ্ৰাফিক ডিজাইন DTPৰ কনচেপ্টটো বুজিম, য'ত আমাৰ এডবি ফটোশ্বপ বেছিক, ফটোশ্বপ এডভান্স এডিটিং, ফটোশ্বপ কমাৰ্চিয়েল প্ৰজেক্ট, কৰেল ড্ৰ ভেক্টৰ বেছিক, কৰেল ড্ৰ নোড এডিটিং এণ্ড টাইপোগ্ৰাফী, কৰেল ড্ৰ কমাৰ্চিয়েল প্ৰিণ্ট ডিজাইন, ইনডিজাইন, পেজ মেকাৰ, পাব্লিছিং। আৰু মডিউল নম্বৰ 5ত আমি জব ৰেডিনেছ আৰু ৰিজিউমে বিল্ডিঙৰ কভাৰ কৰিম। ইয়াৰ পিছত আমি AIক আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু আমাৰ কামসমূহ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্টৰ দ্বাৰা কিদৰে সহজ আৰু ভাল কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি শিকিম। তো এই 5টা মডিউল ইয়াত কভাৰ কৰা হৈছে। 10 আৰু 12 পাছ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এই কোৰ্চটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে, 10th নাইবা 12 পাছ। আৰু যিসকল মানুহে ডেস্কটপ পাব্লিছিং বিষয়ে শিকিব বিচাৰিছে, যিয়ে নকৰক কেৰিয়াৰত যিকোনো স্থানত থাকক, যিকোনো কাম কৰি থাকক, তেওঁ যদি শিকিব বিচাৰিছে ডেস্কটপ পাব্লিছিঙৰ কামসমূহ, তেনেহ'লে শিকিব পাৰিব বা এই কোৰ্চটো ল'ব পাৰিব। হোৱাট আই উইল লাৰ্ণ, এই কোৰ্চটোৰ দ্বাৰা আমি কি শিকিব পাৰিম, এই ডিটেইলছসমূহ ইয়াত প্ৰদান কৰা হৈছে, ডিটেইলছকৈ লিখি দিয়া হৈছে 5টা পইণ্টত। এইসমূহ চাই আমি ভালদৰে বুজিব পাৰোঁ। 5টা মডিউল ইয়াত কভাৰ কৰা হ'ব আৰু কুইজ আৰু ইণ্টাৰেক্টিভ কণ্টেণ্ট দিয়া হৈছে। টেষ্টটো লোৱা হ'ব আৰু MCA ISO এপ্ৰুভ চাৰ্টিফিকেশ্যন প্ৰদান কৰা হ'ব। ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া কোৰ্চ কমপ্লিশ্যন কৰিব, এটা ডিজিটেল চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হ'ব, লগতে এটা ফিজিকেল চাৰ্টিফিকেট আৰু এটা ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট তেওঁলোকৰ ঘৰলৈকে পঠিয়াই দিয়া হ'ব। দ্য মিনিমাম এডুকেশ্যনেল এলিজিবিলিটি 10th আৰু 12 পাছ, 10 নহ'লে 12 পাছ হ'বই লাগিব, আৰু অসমীয়া নহ'লে হিন্দী ভাষা, যিকোনো এটা ভাষা ভালদৰে বুজি পাবই লাগিব। তেতিয়াহে ভালদৰে মানে বুজি পাব লাগিব, বাছ কথাটো বুজি পালে আপুনি এই কোৰ্চখিনি ল'ব পাৰিব বা কোৰ্চৰ দ্বাৰা শিকিব পাৰিব। ইয়াতে DTPৰ আৰু বিশেষ ইনফৰমেশ্যনসমূহ ইয়াত কভাৰ কৰা হৈছে। এই পেজটোত আহি আমি সকলোবোৰ চাব পাৰিম। আমি সেই কোৰ্চটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ধৰি লওক আমি এই কোৰ্চটোত এনৰ'ল কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ওচৰত এড টু কাৰ্ট বটন থাকিব। এড টু কাৰ্ট বটনটোত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভিউ কাৰ্ড অপশ্যন আহিব। ভিউ কাৰ্ড অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰিম। ইয়াত আমাৰ
ওচৰত এনেধৰণে এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আমি চাম যে বেলেগ কোৰ্চ কিবা ইয়াত এড টু কাৰ্টত বা কাৰ্টত এড হৈ আছে নেকি। ইয়াত আমি চাইছোঁ যে দুটা অপশ্যন এড হৈ আছে, এটা PGDCA আৰু এটা ADIT। চ' আমি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা কোৰ্চ কাটিব পাৰোঁ। এতিয়া আমাক লাগে ধৰা ADIT, তেনেহ'লে আমি PGDCA কোৰ্চটো ৰিমুভ আইটেমত গৈ ৰিমুভ কৰি দিম। সেই কোৰ্চটো ৰিমুভ হৈ গ'ল, আমাৰ ওচৰত এটা কোৰ্চ আহিলে। এতিয়া ইয়াতো আমি চাব পাৰোঁ যে ইয়াতে দুটা এড হৈ আছে নেকি, দুটা এড হ'ব নালাগে, ইয়াত এটা এড হ'ব লাগে, ঠিক আছে। তাৰ পাছত আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে টোটেল কাৰ্ড বুলি অপশ্যন আহিব। ইয়াত এটা কুপন কোড থাকে, কুপন কোডটো আমাৰ হেল্প HELP হেল্প, আৰু ইয়াতে ছমাহৰ কোৰ্চ হ'লে আমি 999 লিখিম, 999, আৰু যদি এবছৰীয়া কোৰ্চ হয় তেনেহ'লে 900 লিখিম, হেল্প 900। তেতিয়াহ'লে এই কোৰ্চটোৰ 400 টকাটো আমি ছেভ পাইছোঁ, লগতে আৰু এটা কুপন কোডত ডিছকাউণ্ট পাই যাম 900 এটা, হেল্প 900 যদি মাৰোঁ, এইটো এবছৰীয়া কোৰ্চত 900 আৰু ছমহীয়া কোৰ্চত 999 ৰুপিজ এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট দিয়া হৈছে। এই কুপন কোডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত এপ্লাই ক্লিক কৰিব লাগিব। এপ্লাই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কোৰ্চটোৰ প্ৰাইচটো কমি আহি 3699 হৈ যাব। এতিয়া আমি প্ৰচেছটো চেকআউট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ইয়াত আমাৰ এই অপশ্যনটো নাহে, ইয়াত আমাৰ এনেধৰণে আহিব য'ত আমাৰ ৰিজনেল কাউণ্ট্ৰি, ৰিজন ইণ্ডিয়া ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম, এড্ৰেছ অলপ ডিটেইলছকৈ ভৰাই, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু লগতে চিটিত আমি ডিষ্ট্ৰিক্টটো ভৰাব পাৰোঁ, আৰু ষ্টেটত আমাৰ ষ্টেটটো ভৰাই দিম। তাৰপিছত ইয়াত পিনক'ড আৰু ইয়াত ফোন নাম্বাৰটো দিব লাগিব। ফোন নাম্বাৰটো অপশ্যনেল হয়, তথাপিও দিলে ভাল হয় ফোন নাম্বাৰটো, ঠিক আছে। তাৰপিছতে এড এ নোট ইয়ৰ অৰ্ডাৰ, ইয়াত আপুনি কিবা লিখিব হ'লে লিখিব পাৰিব বা নিলিখিলেও হ'ব। ইয়াত বাছ আমি প্লেচ অৰ্ডাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব পাৰিম। প্লেচ অৰ্ডাৰটোত ক্লিক কৰি দিলে আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি যদি লেপটপত অন কৰিছোঁ এনেধৰণে অপশ্যন আহিব, আৰু যদি মোবাইলত অন কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট আমি UPI পে'টিএম অপশ্যন থাকিব, বা ফোনপে' বা গুগল পে' যিকোনো এটা অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি পে'মেণ্টটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। নহ'লে আজি যদি লেপটপত কৰিছে তেনেহ'লে এই QR ক'ডটো মোবাইলৰ দ্বাৰা স্কেন কৰি মোবাইলৰ যিকোনো এপত পৰা স্কেন কৰি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। অকল বোলে UPI নহয়, ইয়াত ৰেকমেণ্ড কৰে UPI, কিন্তু আমি কাৰ্ড পে'মেণ্টো কৰিব পাৰোঁ, নেট বেংকিং কৰিব পাৰোঁ, ৱালেটৰ পৰাও পে'মেণ্ট দিব পাৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন ইয়াত দিয়া হৈছে, কিন্তু UPI দিলে ভাল হয়, কুইক ফটাফট একদম সহজতেই আমাৰ পে'মেণ্টটো আপুনি চাব পাৰিব যে পে'মেণ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল। সেইকাৰণে UPIটো ইয়াতে ৰেকমেণ্ড কৰি দিয়ে। যিকোনো মোবাইল এপৰ পৰা আপুনি ইয়াতে পে'মেণ্ট দিব পাৰিব আৰু কোৰ্চত এনৰ'ল কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা আমি কোৰ্চসমূহ কমপ্লিট কৰিব পাৰিম। ইয়াত ভিডিঅ'সমূহ থাকিব, ইয়াত টপিকসমূহ থাকিব, আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ যিমানখিনি ডিটেইলছ আছে সকলোবোৰ দিয়া থাকিব। তো এইদৰে আমি কমপ্লিট কৰিম, চেকবক্স চেক মাৰ্ক দিম আৰু কমপ্লিট কৰি গৈ থাকিম এটা এটা, ঠিক আছে। ইয়াত আমাৰ 100% আহিব, কমপ্লিট বুলি টিক মাৰ্ক দিম আৰু কোৰ্চ এটা এটা কৰি গোটেইখিনি ক্লাছ কমপ্লিট কৰিম।